नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई उन लोगों के अधिकार को ही चुनौती दे दे जिन्हें कानून लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है? आज हम बीएनएस के अध्याय 13 में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक भविष्य के वकील के तौर पर यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालता है तो यह सिर्फ एक अधिकारी का अपमान नहीं है। सोचिए, एक महत्वपूर्ण गवाह को कोर्ट में पेश होने का समन मिलता है और वो उसे नजरअंदाज कर देता है। सिर्फ एक इस हरकत से पूरा केस पटरी से उतर सकता है, पीड़ित को न्याय मिलने में देरी हो सकती है और कानून व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। यह पूरे सिस्टम पर एक चोट है जो सहयोग पर चलता है। ठीक है, तो इस अध्याय को समझने के लिए हम इसे एक व्यवस्थित तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम लोक प्राधिकार के सम्मान की जरूरत को समझेंगे, फिर समन और आदेशों की अवमानना से जुड़े अपराधों को देखेंगे। इसके बाद सूचना और कर्तव्य में बाधा डालने से जुड़े अपराधों पर चर्चा करेंगे और अंत में मुख्य बातों को दोहराएंगे। सबसे पहले यह समझना होगा कि लोक सेवकों के आदेश का पालन करना अनिवार्य क्यों है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वे राज्य की शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब उनके कानूनी आदेशों को नजरअंदाज किया जाता है तो एक व्यवस्थित शासन की नींव ही हिल जाती है। इसलिए उनके अधिकार का सम्मान एक प्रभावी प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। तो असल में ये कानून वो मैकेनिज्म हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकार का काम बिना रुके चलता रहे। ये वो इंजन है जो न्याय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से काम करने की ताकत देते हैं, ताकि सिर्फ किसी की अवज्ञा के कारण न्याय की प्रक्रिया रुक ना जाए। अब हमारे पहले मुख्य विषय पर आते हैं। क्या होता है जब लोग कानून की पहुंच से बचने की कोशिश करते हैं? यहां हम उन खास अपराधों को देखेंगे जो कानूनी नोटिस या समन की अवहेलना से जुड़े हैं। ये टेबल दिखाती है कि कानून कितना स्पष्ट है। ये समन से भाग जाने यानी धारा 206 और जानबूझकर समन की तामील को रोकने यानी धारा 207 या फिर समन मिलने के बाद भी उपस्थित न होने यानी धारा 208 के बीच फर्क करता है। हर एक हरकत को एक अलग और दंडनीय अपराध माना गया है। इन अपराधों की सजा 1 से 6 महीने तक हो सकती है। सजा कितनी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आदेश किसी सामान्य लोक सेवक का है या सीधे अदालत का। अदालत के आदेश की अवहेलना को कहीं ज्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि यह सीधे न्यायपालिका के अधिकार को चुनौती देता है। और मामला यहां और भी गंभीर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी उद्घोषणा के बाद भी पेश नहीं होता तो बीएनएस की धारा 209 के तहत उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है जिसके लिए 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा है। चलिए अब उन अपराधों की ओर बढ़ते हैं जो सूचना और सच से जुड़े हैं। एक काम करती हुई कानूनी व्यवस्था में सहयोग करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये हर नागरिक का कानूनी कर्तव्य है कि वो सच सामने लाए। यहां फर्क पे ध्यान दीजिए। धारा 211 के तहत जानकारी छिपाने पर 6 महीने तक की सजा है, लेकिन धारा 212 के तहत जानबूझकर झूठी सूचना देने पर सजा 2 साल तक हो सकती है। यह हमें बताता है कि कानून न्याय की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से गुमराह करने को केवल जानकारी न देने से कई ज्यादा गंभीर अपराध मानता है। धारा 213 से 216 तक सच बोलने से इनकार करने के अलग-अलग तरीकों को कवर किया गया है। चाहे वो शपथ लेने से मना करना हो, सवालों के जवाब ना देना हो या फिर शपथ लेकर झूठा बयान देना हो। धारा 216 के तहत 3 साल तक की सजा ये दिखाती है कि कानून न्यायिक कार्यवाही में सच की कितनी अहमियत समझता है। इस धारा का उद्देश्य स्पष्ट है, लोगों को झूठी सूचना देकर अधिकारियों को गुमराह करने और किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना। अगर आपकी झूठी शिकायत से किसी को नुकसान पहुंचता है तो आपको खुद 1 साल तक की जेल हो सकती है। हमने अब तक दूर से की जाने वाली अवज्ञा की बात की, जैसे समन को नजरअंदाज करना, लेकिन तब क्या होता है जब टकराव सीधा हो, जब कोई किसी लोक सेवक के काम में सीधे तौर पर रुकावट डालता हो। ये कानून का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। ये सभी अपराध लोक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो किसी संपत्ति की कानूनी बिक्री का विरोध करना हो या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 222 के तहत कानूनी रूप से बाध्य होने पर भी किसी अधिकारी की मदद न करना हो। कानून हर स्थिति को कवर करता है। ये बीएनएस की सटीक भाषा है और ये बिल्कुल साफ है। जो कोई भी किसी लोक सेवक को स्वेच्छाया
यानी जानबूझकर उसकी ड्यूटी करने से रोकेगा, वो एक दंडनीय अपराध करता है, जिसके लिए 3 महीने तक की सजा हो सकती है। ये बीएनएस में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 226 उस अनोखी और परेशान करने वाली स्थिति से निपटती है जहां लोग अपनी मांगें मनवाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाने हेतु आत्महत्या का प्रयास करते हैं। इसे अब स्पष्ट रूप से एक अपराध माना गया है। तो आइए इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। यह अध्याय सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, यह नागरिक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। इन सभी प्रावधानों का सार ये है कि कानून का शासन बनाए रखने के लिए लोक प्राधिकार का सम्मान अनिवार्य है, लेकिन यह एक दो तरफा रास्ता है। नागरिकों को सहयोग करना चाहिए और लोक सेवकों को अपनी शक्ति का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। मैं आपको इस अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ता हूं, ये अध्याय प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन कैसे बनाता है। भविष्य के कानून के पेशेवरों के रूप में इस संतुलन को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पर सोचिएगा। धन्यवाद।